नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी। जिस उम्मीद से हम लोगों ने इस चैनल को प्रारंभ किया है, आशा करते हैं उसके सार्थक परिणाम हम सभी को मिल रहे होंगे। वीडियो में अगर आपको देखने में समस्याएं आ रही हैं तो आप वीडियो को घुमा करके पोर्ट्रेट मोड में यूज करिए। थोड़ा सा 15-16 मिनट के ही वीडियो हैं, आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और हल्का सा क्वालिटी को अपग्रेड कर लीजिए। चूँकि हमने आपसे बताया संसाधन सीमित हैं, तो उसमें आपको भी कार्य करना है और हमें भी उसी से काम चलाना है। अधिगम होता रहे, सीखना जारी रहे, ये ज़रूरी है। संसाधन की प्रमुखता नहीं होनी चाहिए। खैर, हम लोग शुरू करते हैं। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा, शैशवावस्था की कुछ बातें हुई। वहाँ पर हमने आपको एक एवरेज बताया कि जो शैशवावस्था की एक सामान्य है वो जन्म से 5 वर्ष मान ली जाती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे कॉल सैनिक हैं, पहला आपको लिखा हुआ है कॉल सैनिक महोदय हैं, इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना है। और सबसे महत्वपूर्ण जिस एज को लेकर के हम लोग चलेंगे वो यही है। प्रश्न में अक्सर अवस्थाओं को लेकर के प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस बनते हैं, तो शैशवावस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है जिसे हम मान सकते हैं वो जन्म से 2 वर्ष मान करके ही चलेंगे। और अर्नेस्ट जोन्स एक महोदय थे जिन्होंने इसे जन्म से 6 वर्ष माना। रॉस को हम लोगों ने अपने बीएड के या बीटीसी के सिलेबस में पढ़ा होगा, उन्होंने जन्म से 3 वर्ष माना है। तो कहने का मतलब बताने वाले बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन जिसे हम वास्तविक रूप से मानते हैं वो जन्म से 2 वर्ष ही है। कहीं कहीं पर आपको इससे अधिक अवस्थाएं जन्म से 5 वर्ष के भी उल्लेख मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं की। तो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, हमें इन विशेषताओं को ध्यान रखना होगा। तो पहली जो अवस्था है वो संवेगों के निर्माण की अवस्था है। जितने भी संवेगों का निर्माण होता है, बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के समय, आगे हम लोग परिभाषाओं में पढ़ेंगे कि जन्म के समय बच्चे में केवल और केवल उत्तेजना पाई जाती है। किसी भी प्रकार की ना तो सामाजिकता होगी, ना ही किसी प्रकार के संवेग होंगे, है ना। मूल प्रवृत्तियां जरूर होंगी, लेकिन इस शैशवावस्था बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चों में संवेगों का, जो इमोशंस हैं, इनका निर्माण होने लगता है। तो संवेगों के निर्माण की जो अवस्था है शैशवावस्था है। अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता है नर्सिज्म की अवस्था। इस नर्सिज्म को आत्म प्रेम भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। इसे हम आत्म प्रेम भी कहते हैं, आत्म प्रेम, या इसे स्वप्रेम कह सकते हैं। ठीक है। नर्सिज्म की अवस्था, शैशवावस्था को नर्सिज्म की अवस्था सिगमंड फ्रायड ने कहा था। सिगमंड फ्रायड ने कहा, इन्होंने बताया कि बच्चा इस अवस्था में स्वयं से प्रेम करता है। मतलब बच्चे की जो वस्तुएं हैं केवल उसी की हैं, है ना। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष का हुआ, हम उसके पास कुरकुरे का पैकेट लेकर के गए, वो स्वयं ले लेगा और उस पैकेट से हमें ही नहीं देगा, है ना। जो वस्तुएं उसकी, आप उसकी मम्मी के पास चले जाइए और कहिए मेरी हैं, तो आपको उससे दूर हटाने का प्रयास करेगा। लगभग 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवस्था का जो बालक होगा शैशवावस्था में। ठीक। तो नर्सिज्म की अवस्था कहती है बच्चे के आत्म प्रेम की अवस्था है, स्वप्रेम की अवस्था है। बच्चे का स्वयं का पेट भरा होना चाहिए, है ना। वो खुद से प्रेम करता है, उसके पास जो वस्तुएं हैं वो केवल और केवल उससे प्रेम करता है। ठीक है। तो स्वप्रेम या खुद से प्रेम या आत्म प्रेम की अवस्था किसने बताई? नर्सिज्म की अवस्था सिगमंड फ्रायड ने बताई। अगली जो विशेषता है वो भावी जीवन की आधारशिला, या इसी को हम भावी जीवन का आधार काल भी बोलते हैं। इसी पर बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। जैसे हम लोग भवन निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले नींव भरते हैं ना। नींव जितनी मजबूत और अच्छी नींव होगी उतना हमारा भवन अच्छा निर्मित होगा। सेम वही चीज़ है कि शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला या आधार काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जितना हम क्वालिटीज़ को लाएंगे, जितना हम क्वालिटीज़ इंप्रूव करेंगे, जितना विकास होगा उसके क्षेत्रों का, उतना ज़्यादा जो है बच्चा ग्रो अप करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु है सीखने का आदर्श काल।
या आइडियल एज सीखने की, अनोखा काल यूनिक कॉल, इसे भी कहा जाता है शैशवावस्था को ही। और इसे कहने वाले एक महोदय थे जिनका नाम है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन महोदय हैं। वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, आइडियल एज या अनोखा काल, यूनिक एज कहा है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने इसे नर्सिज्म की अवस्था कहा है और वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल कहा है। अगला जो बिंदु है, अनुकरण की प्रबल प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अनुकरण की मात्रा बहुत पाई जाती है। हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में भी छोटे बच्चे होंगे, भाभी के या चाची के, तो अक्सर देखा होगा जो बच्चियां हैं वो अपनी माँ के श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक पा गई तो उसे चेहरे पर लगा लेती हैं, साड़ी पहन करके उनके जैसे बनने का प्रयास करती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं। बच्चे जो हैं वो अपने पिता के कार्य करने के तरीकों का अनुकरण करते हैं, है ना। वो हमको बताते हैं कि बाबा कैसे चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं, या कैसे खांसते हैं, है ना, ये चीज़ें बताती हैं। तो बच्चों में अनुकरण की प्रबल प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है, या अनुकरण की भावना का उत्पन्न भी इसी अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो विकास है, अगली जो विशेषता है, शारीरिक विकास में तीव्रता। बच्चे ने जन्म लिया, एक छोटा सा जीव है, जन्म लेता है, और शैशवा अवस्था में उसके विकास की दर सबसे तीव्र होती है ना। उसकी ग्रोथ को, जिसे हम कह सकते हैं, ये शारीरिक विकास का मतलब हम ग्रोथ से लेकर के कर सकते हैं कि जो उसकी ग्रोथ है वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होगी, शैशवा अवस्था में। शैशवा अवस्था में उसके हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 तक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हड्डियाँ छोटे छोटे भागों में होती हैं, अधिक संख्या में होती हैं। ठीक है, अगला जो है, इस शैशवावस्था में है जो बच्चे की धड़कन है वो अनियमित होती है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था में या जन्म के समय बच्चे की धड़कन होती है ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको अनियमित मिलेगा, मतलब अनियमित होती है। और जो धड़कन की दर है वो लगभग 140 धक धक प्रति मिनट, है ना, हम लोग कहते हैं डोले धक धक, वही वाला है। तो धड़कन जो है वो 140 बार लगभग प्रति मिनट धड़कन होती है। और इस शैशवावस्था में जो बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 350 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 350 ग्राम होता है शैशवावस्था में। ठीक है, इसके बाद मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। इस शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र होता है। मतलब सोचिए, जन्म के समय केवल उत्तेजना है और शैशवावस्था में ही बच्चे के अंदर संवेगों का भी निर्माण हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियां जन्म से पाई ही जाएंगी। और मानसिक क्रियाओं में बच्चा अपने संबंधों को समझने लगता है, समाज की ओर बढ़ने लगता है, नैतिकताएं आने लगती हैं। तो मानसिक क्रियाएं बहुत तीव्र गति से इनका विकास होता है इस अवस्था में। ठीक है, अगला जो है व्यक्ति का व्यवहार। शैशवावस्था में जो बालक है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसे ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। ध्यान रखना, शैशवावस्था में संवेग का जन्म होगा धीरे धीरे, है ना। मूल प्रवृत्तियां क्या है, जैसे बच्चे, हम लोग देखते हैं कि बच्चा सो रहा है, अचानक रोने लगा, है ना, उसे भूख लगी, रोने लगा, आप देख रहे हैं मुस्कुरा रहा है। मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं। जैसे पक्षियों का घोंसला बना ले जाना, मछली का तैरना, ये सारी की सारी मूल प्रवृत्तियां हैं। डर लगने पर हमें पीछे की ओर भागना। क्या शेर हम सामने देखेंगे तो शेर की तरफ भागेंगे? नहीं, शेर को देखने के बाद या सर्प को देखने के बाद हम पीछे की ओर भागेंगे, है ना। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं। तो जो भी शैशवावस्था में बालक का व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है जो उसे जन्म से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो अवस्था है वो अच्छी आदतों के निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अच्छी आदतें आती हैं, है ना। एक कथन भी है इसमें, एक ड्राइडन का आप लोगों ने कथन पढ़ा होगा कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। मतलब इस अवस्था में बच्चे की बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का जितना उसके अंदर हम नैतिक नवाचार का विकास करेंगे वो आगे के लिए उसे
ग्रो अप करेंगे, है ना। इसी अवस्था में हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अगला है कल्पनाशीलता। इसे ध्यान रखना है कि जो शैशवावस्था है, इस अवस्था में बच्चा बहुत ही कल्पनाशील होता है ना। एम उसके हाई होते हैं। अर्ध स्वप्न की अवस्था भी इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, कार्टून देखते हैं, तो अक्सर वो ये कहते हैं कि मैं छोटा भीम, है ना, मैं सिंघम, वो जो कार्टून वाले आते हैं सिंघम वाले नाटक, वही। तो कल्पनाशीलता, वो अपने आप को हीरो मानते हैं। कोई बच्चा अपने आप को विलेन मानता है? नहीं। इसका मतलब सीधा हुआ कि बच्चे जन्म से पॉजिटिव हैं, बच्चे जन्म से सीखना चाहते हैं, उनमें निगेटिविटी किसी भी प्रकार की नहीं है। मतलब कल्पना में बच्चे स्वयं को नायक मान लेते हैं। ये रॉस का कथन है कि कल्पना में बच्चे स्वयं को नायक मान लेते हैं और इससे वह भावी जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। कल्पनाशीलता है शैशवावस्था का एक प्रमुख विशेषता है। अगला है नैतिकता का अभाव, है ना। इसे हम लोगों ने देखा होगा कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर नैतिकताएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे हमें मोबाइल को फेंकना है, वो फेंक देंगे, है ना। उनको गुस्सा आई, उन्होंने फेंक दिया, दूध की बोतल को फेंक दिया, है ना। आपसे वो गुस्सा हुए, आपको उन्होंने मार दिया, है ना। अपनी माँ को कितना वो बाल खींचते हैं, मारते हैं, सब शैशवावस्था की हैं, और माँ उन्हें दुलराती पुचकारती है। तो नैतिकता नहीं होती है। माँ को भी चोट लगेगी, ये नैतिकता उनमें नहीं है। कैसा व्यवहार हमें करना है, नैतिकता नहीं होती है। तो नैतिकता की अभाव, इसकी एक कमी है शैशवावस्था की। और काम प्रवृत्ति, है ना, इस पर बहुत तो नहीं, लेकिन सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इस शैशवावस्था में बच्चों के अंदर काम प्रवृत्तियाँ भी होती हैं, है ना। काम प्रवृत्ति का मतलब हो गया सेक्सुअलिटी, है ना। और ये बताया कि बच्चों का अंगूठा चूसना हो गया, है ना, स्तनपान करना हो गया, मलमूत्र का त्यागना हो गया, ये सब काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। और ये बातें कही किसने? सिगमंड फ्रायड ने कही, ठीक है। इसके बाद ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें कि नर्सिज्म की अवस्था सिगमंड फ्रायड ने कहा, सीखने का आदर्श या अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा, जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इन्हें हमें ध्यान रख करके चलना है। वन लाइनर में भी पूछी जा सकती हैं और परिभाषाओं के रूप में भी ये पूछी जाती हैं, चाहे वह टेट हो चाहे एसटेट हो, है ना, या अन्य हरियाणा राजस्थान टेट जो भी हो। इसके बाद जो पहली परिभाषा है वो फ्रायड की है। लिखा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना है ना, भावी जीवन की आधारशिला, आधार काल, जो कुछ भी बनना है वो प्रथम के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगर बच्चे की गणित में रुचि है तो वह गणितज्ञ बनेगा, है ना। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उसी के द्वारा हम उनका विकास कर सकते हैं। आगे गुडन एफ का एक कथन है, कहीं कहीं पर इसे आपको गुडनफ भी लिखा मिलेगा। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता या मानसिक विकास में तीव्रता, मतलब जितना भी मानसिक विकास है उस मानसिक विकास का लगभग 3 वर्ष में हम आधा विकास कर लेते हैं। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास किस अवस्था में होता है तो हम कहेंगे शैशवावस्था में होता है, ठीक है। अगला कथन गेसल का है। लिखा है बालक प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। फिर वही चीज़ है, सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल प्रथम के 6 वर्षों में, प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना, मतलब प्रथम के 6 वर्ष लगभग हम शैशवावस्था को ले सकते हैं, है ना। जो शैशवावस्था है इसमें बच्चा लगभग आगे आने वाली अवस्थाओं का 2 गुना सीख लेता है। ये कथन किसका है? गेशल का है। अगला कथन है क्रो एंड क्रो का कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। इसे हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकताएं नहीं पाई जाती। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि बच्चे के अंदर सामाजिकता का विकास किस अवस्था में होता है, तो वहाँ पर हम ऑप्शन को जो टिक मारेंगे वो बाल्यावस्था होगी, ठीक है। तो जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक है ना तो असामाजिक है। और ये भी आगे लिखते हैं कि वह बहुत अधिक समय तक इस अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब बच्चे के अंदर धीरे धीरे सामाजिकता के गुण
पनपने लगते हैं। कब पनपेंगे? जैसे जैसे संवेगों का निर्माण होगा, संवेगों का जन्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश का कथन है, लिखा है कि जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है। अभी हमने आपसे बताया, ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु में पाई जाती हैं, है ना। ऑप्शन में संवेग लिख देगा, मूल प्रवृत्तियां लिख देगा, मूल प्रवृत्ति भी सही है फिलहाल, तो उत्तेजना भी होती है। एक ऑप्शन हमें ये भी मिल सकता है। तो जन्म के समय बच्चों में केवल उत्तेजना होती है, 2 वर्ष की आयु तक संवेगों का विकास होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक संवेग जन्म लेते हैं, है ना। जब हम लोग संवेग टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि किस अवस्था में, 6 माह में कौन से संवेग का जन्म होता है, क्रोध संवेग का जन्म कब होगा, ईर्ष्या संवेग का जन्म कब होगा, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिजेश का कथन है कि जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है, 2 वर्ष की आयु तक संवेगों का विकास होता है या जन्म लेते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम जो कथन है वो थार्नडाइक का है। इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्ध स्वप्न की अवस्था महत्वपूर्ण कथन है। अर्ध स्वप्न वही चीज, कल्पनाशीलता, कल्पना में जी रहे हैं, स्वप्न में जी रहे हैं, स्वयं को नायक समझ रहे हैं, है ना। नायक में वो छोटा भीम स्वयं को समझ रहे हैं। ठीक है, तो वही अर्ध स्वप्न की अवस्था में होते हैं। ये कथन किसने कहा? थार्नडाइक का कहा। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारी शैशवावस्था में या इन्फेंसी स्टेज में थी। इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते रहिए आप लोग, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ख़ास करके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जो कमियां त्रुटियां हों आप हमें मैसेज में डाल सकते हैं, उनको फिर से हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।